नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन कुमार आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लेके आया हूं। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे हमको प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट हमारा किस कंडीशन में फाइंड होता है? जब कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो ऐसी कंडीशन में हमको प्रॉफिट होता है। मान के चलिए कोई चीज़ हमने 10 रुपये में खरीदी और उसको हम 12 रुपये में सेल कर दें तो ऐसी कंडीशन में हमको प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट यहाँ से कितने का हो गया? 2 रुपये का। तो ये हमारी प्रॉफिट वाली कंडीशन हो गई। अगर हमें लॉस फाइंड करना है तो लॉस किस कंडीशन में होता है? जब कोई वस्तु हम ज़्यादा में खरीद कर उसे कम में सेल कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमको लॉस होता है। जैसे मान के चलिए कोई वस्तु हमने 10 रुपये में खरीदी और उसे हम 8 रुपये में सेल कर दें तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमको 2 रुपये का लॉस हो गया। तो लॉस हमारा इस कंडीशन पे होता है। अब देखिए, एसपी को सेलिंग प्राइस बोलते हैं यानी कि विक्रय मूल्य, सीपी को कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, पी को प्रॉफिट यानी कि लाभ, एल को मतलब लॉस यानी कि हानि। और प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर फाइंड होते हैं। यानी कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है या लॉस परसेंट फाइंड करना है तो हमेशा प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे और सीपी को नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे 100। इसी प्रकार से अगर हमको लॉस परसेंट फाइंड करना है तो ये भी हमेशा सीपी पर फाइंड होता है। लॉस को रखेंगे ऊपर, सीपी को रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का। यानी कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दोनों हमेशा सीपी पर फाइंड होते हैं। आइए इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्रय तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 12.54 रुपये है। यदि हानि प्रतिशत 33% है तो क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के मध्य जो अंतर दे रखा है हमको 12.54 दे रखा है। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे आगे कहा है यदि हानि प्रतिशत 33% है, यानी कि लॉस परसेंट दे रखा है हमको 33%। तो 33% जो हमको लॉस दे रखा है तो ऊपर हमारी इस कंडीशन में लॉस हुआ होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा रही होगी और सेलिंग प्राइस की कम रही होगी। तो 33% की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है? 12.54 है। तो 1% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 12.54 अपॉन 33। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य हमारा 100% होता है। तो 100% की वैल्यू पूछी है हमसे, तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डिवाइड करेंगे 100 का, 100 से 100 कट गया। 33 का डिवाइड 1254 में लगाएंगे तो 38 टाइम्स जाएगा। यानी कि आपका सीपी कितना हो जाएगा? 38। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रय तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 221 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो विक्रय मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के मध्य जो अंतर दे रखा है हमको वो 221 रुपये दे रखा है। ठीक है। अब नीचे हमको दिया है कि यदि लाभ प्रतिशत 17% है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमें 221 रुपये अंतर दे रखा है, तो ये हमारा प्रॉफिट होगा क्योंकि हमें नीचे प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो यहाँ पे हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहा होगा और कॉस्ट प्राइस कम रहा होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमको कितना दे रखा है? 17%। तो 17% की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दे रखी है 221 रुपये है। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 221/17। तो सबसे पहले यहाँ से हम सीपी फाइंड करते हैं। तो सीपी होता है हमारा 100, तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा दें तो सीपी फाइंड हो जाएगा। 17 का इसमें हम डिवाइड देंगे तो 13 टाइम्स आएगा और 13 का मल्टीप्लाई अगर हम 100 में करते हैं तो हमारा सीपी आ जाएगा कितना? 1300 रुपये। तो हमारा सीपी आ गया। अब हमको फाइंड करना क्या? विक्रय मूल्य क्या है? तो हमसे पूछा विक्रय मूल्य क्या है। अगर हम प्रॉफिट में सीपी को ऐड करते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है। हमारा प्रॉफिट कितना है? 221 और सीपी कितना है? 1300। अगर हम दोनों को ऐड कर दें यानी 1300 रुपये इसमें ऐड कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1521। ये हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? 20% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5। फिर बनाते हैं 25% का फ्रैक्शन। इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4। अब देखिए, एक साइड में डाल लीजिए सीपी और दूसरी साइड में डाल लीजिए आप एसपी। तो देखिए, पहली वस्तु पर यानी कि फर्स्ट कंडीशन में हमसे कहा है कि पहली वस्तु पर
20% का प्रॉफिट हुआ है, यानी नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी होती है, यानी 5 रुपये वाली चीज़ को आपने 1 रुपये प्रॉफिट पे बेचा, यानी कि बेचा कितने पे होगा उसको, 6 रुपये में। 5 रुपये वाली चीज़ को 6 रुपये में बेच दिया है। अब दूसरी वस्तु को 25% का हुआ है, नीचे वाली वैल्यू होती है आपकी सीपी, तो 4 रुपये वाली वस्तु को आपने 1 रुपये प्रॉफिट पे बेचा, यानी 4 रुपये वाली वस्तु को आपने 1 रुपये प्रॉफिट पे बेचा है, तो बेचा कितने में होगा उसको, 5 रुपीज़ में। ये सेकंड कंडीशन हो गई आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमको स्टार्टिंग में दिया है कि दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची जाती है, यानी कि सेलिंग प्राइस उनका इक्वल है। अब देखिए फर्स्ट का 6 है और सेकंड का 5 है, तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वल करते हैं। ऊपर वाली वैल्यू में आप 5 का मल्टीप्लाई करा लीजिए और नीचे 6 का करा लीजिए, दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएंगे। ये भी 30 हो जाएगा और ये भी 30 हो जाएगा, दोनों इक्वल हो गए। तो आपने यहाँ 5 का कराया तो सीपी में भी आप 5 का मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है। यहाँ 6 का कराया सेलिंग प्राइस में, तो यहाँ भी आप 6 का मल्टीप्लाई कराइए। ये हो जाएगा आपका सीपी 25 और ये दूसरी सेकंड कंडीशन में हो जाएगा 24, ठीक है। यानी कि 25 रुपये वाली चीज़ को आपने 30 रुपये में बेचा, फिर 24 रुपये वाली चीज़ को आपने 30 रुपये में बेच दिया। अब आपसे क्वेश्चन में आएगा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य आपको 10,000 रुपये दे रखा है, तो पहली वस्तु की यूनिट कितनी है आपकी, 25, तो 25 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है, 10,000, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू ऐसे हो जाएगी 10,000 डिवाइड बाई 25, और आपसे पूछी कितने की है, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो दूसरी वस्तु हमारी कितनी है, तो दूसरी वस्तु का हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो दूसरी वस्तु की यूनिट कितनी है हमारी, 24, तो 24 का इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है। आप इसे काट लीजिए, 25 से इसे काटेंगे, 25 चौक 100, यानी कि 400 टाइम्स कट जाएगी, और 400 को 24 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 600, यानी 9600 रुपये। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% की हानि तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 6,250 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 20% का फ्रैक्शन बनाते हैं। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, फिर 25% का फ्रैक्शन बनाते हैं, इसका जो फ्रैक्शन होता है 1/4। तो देखिए सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए 20% की हानि हुई है, नीचे वाली वैल्यू हमारी सीपी होती है, 5 रुपये पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि 1 रुपये की हानि हो रही है। तो 5 रुपये पे 1 रुपये की हानि हो रही है, तो हमने इसको सेल कितने में किया होगा, 4 रुपये में, यानी 5 रुपये वाली चीज़ को हम 4 रुपये में सेल कर दें तो 1 रुपये की हानि होती है। सेकंड कंडीशन में हमसे कहा है कि 25% का लाभ हुआ है, तो नीचे वाली वैल्यू आपकी सीपी होगी, यानी कि क्रय मूल्य, ऊपर आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 रुपये वाली चीज़ आप कितने में सेल कर रहे हो, 5 रुपये में, ठीक है। अब क्वेश्चन हमसे स्टार्टिंग में कहा था कि वस्तुओं का एक ही मूल्य है, यानी कि दोनों वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा समान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस को इक्वल करते हैं। तो ऊपर क्या करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई करा देते हैं और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी अपोजिट मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा आपका 20। तो दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हो गए। अगर आपने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कराया तो आपको यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, आपने नीचे 4 का कराया तो आपको यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। आपका ये कॉस्ट प्राइस पहली कंडीशन में बन जाएगा 25 और दूसरी कंडीशन में आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 16, यानी कि 16। तो आपका क्वेश्चन बन गया 25 वाली वस्तु को आपने 20 रुपये में बेचा है और 16 वाली वस्तु को आपने 20 रुपये में सेल किया है। तो आपसे क्वेश्चन में कहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 6,250 रुपये है, यानी फर्स्ट वैल्यू का कीमत आपको दे रखी है कितनी, 6,250, यानी 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में, कितनी है, 6,250 रुपये है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 6,250 डिवाइड बाई 25, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो दूसरी वस्तु की यूनिट कितनी है आपकी, 16, तो 16 का इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 25 का इसमें आप डिवाइड देंगे तो 2, 5 और 0 टाइम्स चला जाएगा, और 250 का आप 16 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आ जाएगा 4,000। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी उतने ही रुपए में 15 कलमें बेची।
दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। यानी कि जितने में उसने 20 कलमें खरीदी हैं उतने में उसने 15 कलमें बेच दी हैं। तो देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में है और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो CP अपॉन SP हो जाएगा जी इक्वल CP यहाँ पे कितना रहेगा आपका 15 और ये 20 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 20। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि आपने 15 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 20 रुपये में उसको सेल कर दिया, तो आपको प्रॉफिट हो गया सीधे। प्रॉफिट कितने का हो गया आपका, यहाँ से 5 का प्रॉफिट हो गया। हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट हमेशा CP पर फाइंड होता है, तो CP को लिखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। ठीक है, 5 से काटिए इसे 3 टाइम्स और 3 का इसमें आप डिवाइड देंगे तो आपको हो जाएगा 31/3%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किए कि 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, तो उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 60 अंडों का क्रय मूल्य यानी कि 60 अंडों का कॉस्ट प्राइस इक्वल है किसके, 75 अंडों के विक्रय मूल्य के, यानी कि 75 अंडों के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो CP अपॉन SP कर लीजिए इसको। यहाँ वैल्यू रहेगी आपकी 75, ठीक है, और 60 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो अब आपका क्वेश्चन बन गया कि आपने कोई वस्तु 75 रुपये में खरीदी और उसे 60 रुपये में सेल कर दिया, तो आपको यहाँ से लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ, आपको 15 का लॉस हो गया यहाँ से। ठीक है, 75 रुपये में खरीद के 60 में बेची है तो 15 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो यहाँ से लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट हमेशा CP पे फाइंड होता है, तो CP की वैल्यू को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए 100 का। 15 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20 टाइम्स, यानी कि आपका हो जाएगा 20% का लॉस। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है, इस प्रकार उसे कितना प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई। तो देखिए सबसे पहले क्या किया है महेश ने कि 10 रुपये में क्या करता है, 12 अंडे खरीदता है। ये आपके अंडे हैं यानी कि वस्तु है, ठीक है, और 20 रुपये में 16 अंडे बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस उसका कितना है कि 20 रुपये में वो क्या करता है कि 16 अंडों को बेचता है। अब इस प्रकार उसे कितना प्रतिशत लाभ तथा हानि हुई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडों की क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, अंडों की क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, अंडे की क्वांटिटी को इक्वल करने के लिए कि ऊपर हम 4 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं और नीचे 3 का करा लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडे की क्वांटिटी इक्वल हो गई। अगर आपने ऊपर 4 का मल्टीप्लाई करा है तो आप यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, नीचे आपने 3 का कराया तो आप यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी आपकी 40 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 60। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बन गया, आपने 40 रुपये में 48 अंडे खरीदे थे और 60 रुपये में 48 अंडे बेच दिए, तो आपका यहाँ से प्रॉफिट फाइंड हो जाएगा। तो 40 रुपये में खरीद के 60 में बेचा है तो आपको प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हुआ आपको, यहाँ से 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आपको निकालना प्रॉफिट परसेंट है, तो प्रॉफिट परसेंट हमेशा CP पे फाइंड होता है। CP की वैल्यू को रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 100 का। इसे काटेंगे 2 टाइम्स कटेगा और 2 से इसको काटेंगे तो 50 टाइम्स। ठीक है, यानी कि 50% का प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदकर उन्हें 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, तो उस व्यक्ति का लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 25 रुपये में खरीदकर उसे कितने में बेचा है, 20 के भाव से बेचा है, यानी 25 रुपये में 20 संतरे बेचे, यानी कि ऑरेंज लिख लेते हैं संतरों को। ठीक है, 25 रुपये में 20 संतरे बेचे हैं और सेकंड कंडीशन में हमसे कहा है कि 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिए हैं, यानी कि उनकी जो सेलिंग प्राइस है 18 रुपये में कितने संतरे बेचे हैं, 15 संतरे बेचे।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो संतरे की क्वांटिटी है उनको इक्वल करते हैं, ठीक है। ऊपर हम 3 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं और नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे भी कितना हो जाएगा 60। तो संतरे की क्वांटिटी हो गई इक्वल, तो आपने 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो कॉस्ट प्राइस में भी आप 3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ नीचे 4 का कराया तो आप यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। ये हो गया आपका 25 3 75 यानी कि 75, और ये हो जाएगा आपका 1872 यानी कि 72। अब आपको क्वेश्चन बन गया कि आपने 75 रुपये में संतरे खरीदे थे 60 और 72 रुपये में 60 संतरे बेच दिए। तो 75 रुपये में खरीद के 72 रुपये में बेच दिया तो आपको सीधे सीधे लॉस हो गया। लॉस कितने का हो गया? 3 यूनिट का लॉस हो गया। अब आपको निकालना है लॉस परसेंट, तो चाहे प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, हमेशा सीपी पे फाइंड होते हैं। सीपी आपका कितना है? 75, तो 75 की वैल्यू रखिए नीचे और परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 100 का। आप इसे काट लीजिए, 25 से कट जाएगा ये 3 टाइम्स, 25 से कट जाएगा ये 4 टाइम्स, 3 से 3 कट गया और ये हो जाएगा आपका 4% का लॉस, यानी कि लॉस कितना हो गया आपका 4%। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।